पिछले रविवार मैं आपके साथ था एक ऐसे सेक्टर और एक ऐसे क्षेत्र को लेकर जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और राज्य की आय में इजाफा करता है, पर्यटन। तो पर्यटन में मैंने पिछले रविवार को आपको बताया था कि किस तरह से कोविड-19 की वजह से पर्यटन के पूरे सीजन का पूरी तरह से पतन हो गया है। इस बार मैं एक नए इशू के साथ आपके साथ हूँ। तो अभी जो एक नया ज्वलंत इशू पूरे देश में है कि जो कोविड-19 की वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई है, रोज़गार बंद हो गए हैं, तो उसी विषय को लेकर के मैं इस बार आपके सामने हूँ। आपको बहुत तफसील से समझाऊंगा कि किस तरह से क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने रोज़गार गए, कितना विकास गया और उत्तराखंड राज्य में खास तौर पर कितना फ़र्क पड़ा। MSME में कहने के लिए तो छोटी औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं, यानी MSME, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जो छोटी, मध्यम और लघु इकाइयाँ होती हैं, जो सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं, वो आती हैं, लेकिन ये बड़ा काम करती हैं। एक तो जो रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले जितने भी उत्पाद हैं, सभी इन्हीं में उत्पादित किए जाते हैं, इन्हीं में निर्माण होता है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत MSME की ये है कि जितने भी बड़े कारखाने हैं, उन बड़े कारखानों में बड़ी चीज़ों को असेंबलिंग करने के लिए जो छोटे उत्पाद होते हैं, जो छोटी चीज़ें बनती हैं, वो सब इन कारखानों में बनती है। आप उदाहरण के तौर पर मारुति, टाटा या किसी भी हैवी उपक्रम को ले सकते हैं। वहाँ पर बनने वाले वाहन जब निर्मित होते हैं तो उनके लिए जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, वो MSME में जो इकाइयाँ होती हैं वहाँ से बनकर जाते हैं। MSME सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पैकेज घोषित किया है, उसकी अवधारणा अब काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई है। जिस दिन 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की, तो उस दिन इसके कायदे कानून, इसके नियम, इसके प्रावधान बहुत स्पष्ट नहीं होने से एक कौतूहल बना हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री की उस दिन की ब्रीफिंग के बाद MSME सेक्टर पूरे देश भर में ज़बरदस्त बूस्टिंग हुई। 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमों के बदलाव की एक रूपरेखा सामने रखी, तो उद्योग जगत को काफ़ी कुछ समझ में आ गया कि इससे कितना नफ़ा और कितना नुकसान हमें होने जा रहा है। उत्तराखंड के लिए बहुत जो प्रधानमंत्री ने, माननीय मोदी जी ने घोषणा की है, निर्णय लिया है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी उद्योग हैं या विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग हैं, वो एग्रो बेस्ड उद्योग हैं, हॉर्टिकल्चर बेस्ड उद्योग हैं, हर्बल जड़ी बूटियों से जुड़े हुए उद्योग हैं। और इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करके मैं सोचता हूँ जो रिवर्स प्लान की कल्पना हम बहुत लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन इस महामारी के कारण जो रिवर्स प्लान हुआ है कि लोग पूरे देश और दुनिया से वापस अपने गांव आए हैं, तो अब वो गांव में ही किसी तरह उनको हम इंगेज कर सकें, गांव में ही हम उनको रोज़गार उपलब्ध करा सकें, जिससे कि 10 और 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए उनको महानगरों में न जाना पड़े। तो ये मैं सोचता हूँ एक इस कठिन समय में ये सुगत क्षण भी हमारे लिए है कि एक बार फिर हमारे गांव आबाद होंगे और उन्हीं गांव, खेत और खलिहानों से रोजी रोटी का जरिया निकलेगा, विकास का जरिया निकलेगा। देखिए, हमारे राज्य में टोटल रजिस्टर्ड इकाइयाँ जैसे लगभग 64,000 हैं, जिसमें से एक बड़ा कंपोनेंट 59,000 अकेले माइक्रो सेक्टर में है। तो हमारे यहाँ MSMEs की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और जो भारत सरकार द्वारा कल पैकेज MSMEs के लिए अनाउंस किया गया है, हम लोगों का ये अंदाज़ा है कि उससे हमारे MSMEs को काफ़ी मदद मिलेगी। विशेष रूप से उसके जो प्रोविजंस हैं, जिसमें जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए वो एडिशनल फाइनेंसिंग कर सकते हैं और उसमें 1 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं करना है, उसके बाद करना है, उससे मदद मिलेगी। उसके अलावा जैसे जो फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है जो MSMEs की फंडिंग के लिए, उससे मदद मिलेगी। तो इस तरह से एक लिक्विडिटी की जो बात बार बार आ रही थी कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रही है MSMEs में, तो उससे उनको सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री का एक प्रयास इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत हो सकता है कि MSME को कैसे उबारा जाए, और उन्होंने इसका एक प्रयास किया और प्रयास करने के बाद एक मेगा पैकेज MSME को दिया। MSME एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी राज्य की आय, किसी भी राज्य की GDP, किसी भी राज्य के विकास, किसी भी राज्य के रोजगार
रोजगारोन्मुखी होने में मददगार साबित होता है। प्रधानमंत्री का ये पैकेज हो सकता है एमएसएमई सेक्टर को उबारने में काफ़ी मदद करे, लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि इसको कितनी जल्दी धरातल पर उतारकर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड उद्योग हैं उनको बूस्टअप किया जाए। गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई को जो दिया है, उससे मार्केट में लिक्विडिटी का बूस्टअप होगा और एमएसएमई को अपना उद्योग अच्छी लिक्विडिटी के साथ चलाने में सहूलियत मिलेगी, जिससे बाजार में कैश का फ्लो बढ़ेगा। ये स्कीम गवर्नमेंट ने दी है जिनका 29 फरवरी 2020 तक बैलेंस 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन है, वही इसके पात्र होंगे, या जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। ये लोन 4 साल के लिए दिया जाएगा, इंक्लूडिंग 1 ईयर मोराटोरियम पीरियड। ये भी एक इसकी अच्छी पॉलिसी है। प्लस इसके अलावा 31 अक्टूबर तक इसका हमें अवेलमेंट करना पड़ेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बैंकों के ऊपर है। अगर बैंक इसमें सहयोग कर दे तो वाकई ही लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी और एमएसएमई का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। देखिए, अभी तक ये जो पैकेज आया 2 भाग में आया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो करा एमएसएमई को करा, और जो कल आया वो पार्ट 2, जिसमें उन्होंने छोटे, बिल्कुल जो छोटे हैं, मझोले हैं और भी छोटे हैं, रेडी वाले हैं, या उनको कुछ हमें सहायता देनी है, उनको 10,000 रुपये पर रेडी वाले को हम देंगे। बट उनके पीछे हमारा कौन सा तंत्र काम करेगा, क्योंकि क्या हमारे देहरादून में या उत्तराखंड में सारे रेडी वाले सरकार के पास रजिस्टर्ड हैं, हमें नहीं पता। जिनको हम लोन देंगे क्या एक्चुअल में वो 3 दिन पहले तक रेडी चलाते थे, हमें नहीं पता। तो पीछे की वर्किंग कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा माइनस पॉइंट ये है कि हम एक टोटली हिल एरिया है, स्टेट है, जिसमें मैक्सिमम एरिया हमारा रिमोट एरिया है। उस एरिया में ये केंद्रीय सहायता कैसे पहुंचेगी, ये इसमें जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं स्टेट के, उनको बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार करना पड़ेगा। उद्योग जगत को अगर किसी चीज़ से थोड़ा बहुत ऐतराज हुआ है तो वो जो टर्नओवर की नई शर्त जोड़ी है उसको लेकर के कुछ उद्यमी विचलित दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन बाद ही इस घोषणा के उद्योग जगत ने, तमाम संगठनों ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर, एक प्रत्यावेदन भेजकर टर्नओवर की नई शर्त को हटाने की मांग भी की है। अब ये टर्नओवर क्या है, इसको मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर समझाता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो सके। पहले जो स्मॉल इंडस्ट्री में यानी एमएसएमई में जो उद्योग आते थे उनको मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप 25 लाख तक का निवेश, पूंजी निवेश करते हैं, 25 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 25 लाख तक का पूंजी निवेश करते हैं तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में आ जाएंगे। आपको वही लाभ सब मिलेंगे जो माइक्रो इंडस्ट्री को मिलते हैं। उसके बाद जो इस 5 करोड़ तक का पूंजी निवेश अगर आप कर देते हैं तो वो फिर आप लघु उद्योग में चले जाएंगे, यानी स्मॉल इंडस्ट्री में आप शामिल हो जाएंगे। और स्मॉल इंडस्ट्री को केंद्र और राज्यों की तरफ से मिलने वाली जितनी भी रियायतें हैं वो आपको मिलेंगी। जब आप 10 करोड़ तक का पूंजी निवेश करेंगे, 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ तक का पूंजी निवेश करेंगे तो तब आपको मीडियम इंडस्ट्री के लाभ मिलेंगे, वो रियायतें मिलेंगी, वो सब्सिडरी स्कीम्स का फ़ायदा मिलेगा जो सरकार की तरफ से चल रही है। अब इन्हीं पुराने नियम में जो एक सर्विस एंटरप्राइजेज का भी एक कॉलम था, 10 लाख रुपए तक माइक्रो इंडस्ट्री, 2 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करने पर स्मॉल इंडस्ट्री और 5 करोड़ पूंजी निवेश करने पर मीडियम इंडस्ट्री का प्रोविज़न था। लेकिन अभी चूँकि इतना बड़ा पैकेज, इतना मेगा पैकेज भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के पुनर्जीवन के लिए कह सकते हैं एक तरह से वो दिया है, उसको लेकर के एक नई चीज़ सामने आई है। नई चीज़ है कि जो 25 लाख तक का निवेश, पूंजी निवेश करने पर पहले माइक्रो में होते थे, अब वो उन लोगों को 1 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश करना होगा तभी आप माइक्रो में आएंगे। लेकिन अब 1 करोड़ तक आप पूंजी निवेश कर देंगे, 1 करोड़ से नीचे रहेगा ये आंकड़ा, तो आपको वो लाभ मिलेंगे जो 25 लाख तक वाले उद्यमी को मिलते थे। यानी यहाँ उद्योगपति को एक बड़ा फायदा हुआ। स्मॉल इंडस्ट्री में
5 करोड़ तक की जो एक सीमा थी उसको बढ़ा करके इस बार 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी जो फ़ायदा, जो रियायतें, जो छूट आपको स्मॉल इंडस्ट्री में 5 करोड़ तक के पूंजी निवेश पर मिलती थी, अब वो आपको 10 करोड़ तक के पूंजी निवेश पर होगी। एक फ़ायदा इस उद्योगपति को ये हुआ। मीडियम इंडस्ट्री के लिए पहले 10 करोड़ तक की छूट थी और 10 करोड़ तक जो पूंजी निवेश करेगा उसको मीडियम इंडस्ट्री के लाभ मिलेंगे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति ने 20 करोड़ तक का पूंजी निवेश किया है तो उसको वो सारे लाभ मिलेंगे जो 10 करोड़ तक में मिलते थे। लेकिन इसमें भारत सरकार ने साथ ही टर्नओवर की एक नई शर्त जोड़ दी है जो पहले नहीं होती थी। यानी अब अगर माइक्रो जो नए जो प्रावधान आए हैं, आप 1 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करते हैं तो आपको 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर भी दिखाना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ के दायरे में आएंगे कि आपको पैकेज से मिलने वाले लाभ दिए जा सकें। और अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर 5 करोड़ पार कर गया तो आप ऑटोमेटिकली स्मॉल इंडस्ट्री में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे ही स्मॉल इंडस्ट्री में भी जहां पहले कोई टर्नओवर की कोई शर्त नहीं थी, वहां 10 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश करके आपको 50 करोड़ तक का टर्नओवर दिखाना है, यानी उससे नीचे दिखाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 ही करोड़ का दिखाना है, 50 करोड़ से नीचे का आपका टर्नओवर रहेगा तो आप फिर स्मॉल इंडस्ट्री का लाभ ले सकेंगे। और अगर 50 करोड़ से टर्नओवर किसी इंडस्ट्री का ऊपर निकलता है तो वो ऑटोमेटिकली मीडियम में चली जाएगी। मीडियम इंडस्ट्री में जो पहले 10 करोड़ खर्च पूंजी निवेश के साथ फ़ायदे मिलते थे, अब वो 20 करोड़ तक मिलेंगे। यानी यहाँ जो बड़े उद्योगपति भी हैं उनको भी मीडियम इंडस्ट्री का लाभ मिलेगा जो 20 करोड़ तक का पूंजी निवेश कर चुके हैं। 100 करोड़ तक का टर्नओवर भी करना होगा। अब यही जो टर्नओवर की शर्त है ये उद्योगपतियों को परेशान कर रही है कि अगर टर्नओवर हम नहीं दिखाते या नहीं होता तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो मिलने वाला लाभ है वो ना मिले। MSMEs की श्रेणी जो डेफिनेशन थी उसको भी चेंज किया गया है, उसे काफ़ी लिबरलाइज कर दिया गया है और अब 20 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो MSME की श्रेणी में आएगा। तो काफ़ी सारे लाभ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में MSME सेक्टर को मिलते हैं वो अब बड़े लेवल पे भी इकाइयाँ जो हैं वो अब उस कैटेगरी में आके ले पाएंगे। क्योंकि MSME की रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन थी तो कई बार बात होती थी कि इकाइयाँ एक्सपैंड नहीं करना चाहती थी, उनको लगता था कि हम MSME की कैटेगरी से बाहर चले जाएंगे तो हमारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। तो अब जो लिबरल डेफिनेशन हो गई है तो उससे कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं रहा और एक्सपेंशन के लिए लोग जो हैं वो प्रोत्साहित होंगे कि हमको ये बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने ये MSME का पैकेज दिया है इसमें छोटे मझोले उद्योग 70% कवर होंगे। जो 20% 30% उद्योग हैं जिनका लोन 25 करोड़ से ऊपर या टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है उनको थोड़ी दिक्कतों का मुश्किल आएगी, जैसे पेपर उद्योग और सरिया मिलें। इनमें ज़्यादातर का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है और लोन आउटस्टैंडिंग भी 25 करोड़ से ऊपर है। इस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें कोई प्रावधान नहीं किया है। बस मैं यही कहूँगा कि ये भी एक मंझोले उद्योग हैं, इन पेपर और सरिया उद्योगों के लिए भी एक अलग से स्कीम आनी चाहिए। MSME सेक्टर को इस मंदी से और इस लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया है उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे, अभी MSME सेक्टर से जुड़े तमाम उद्योगपति इसी मंथन से गुजर रहे हैं। वो इस बात को तो मानकर चलते हैं कि जो MSME की जो सीमा है पूंजी निवेश की उसको बढ़ा देने से हर स्मॉल, मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्री में उसको बढ़ा दिए जाने के बाद ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो एक टर्नओवर की एक शर्त लगाई गई है उसको लेकर के उद्यमियों की चिंता एक तरह से बढ़ी हुई है। उद्यमियों का ये मानना है कि अगर टर्नओवर की शर्त अभी हम नहीं दिखा पाते तो क्या हम पात्रता की श्रेणी में होंगे। अगर हम पात्रता की श्रेणी में होंगे और टर्नओवर ओवर हो जाएगा एक सीमा से तो क्या हमारा स्केल बढ़ जाएगा, हम माइक्रो से हम क्या स्मॉल में चले जाएंगे। तो ये तमाम तरह की जद्दोजहद और एक ये जो मंथन इस समय चल रहा है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिस दौर से पूरी MSME और MSME ही नहीं जो ये हैवी उद्योग भी इस समय से गुजर रहा है। अब अगर हम MSME पर उत्तराखंड की ही खालिज बात करते हैं तो उत्तराखंड में
64,000 उद्योग MSME में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों तरह के हैं। तो ये 64,000 उद्योगों में करीब 3,21,000 लोग काम करते हैं, जो सीधे रोजगार जुड़े, जो नौकरी पेशा लोग हैं। जैसे ही कोविड-19 में लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये फैक्ट्रियां बंद हो गई और बंद होने से सीधे तौर पर 3,21,106 लोग नौकरी से हाथ धोकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने घर बैठ गए। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तभी नौकरी भी होगी, नौकरी होगी तो आजीविका चलाने में भी व्यक्ति को आसानी होती है। और ये जो 64,000 उद्योग MSME सेक्टर में उत्तराखंड में लगे हुए हैं, इनमें 13,478 करोड़ का पूंजी निवेश हो रखा है। तो ये एक बड़ी धनराशि है किसी छोटे राज्य के लिए। और इसमें चूँकि यहाँ जो 64,000 MSME में रजिस्टर्ड उद्योग हैं, उसमें माइक्रो का बड़ा हिस्सा है। सबसे ज़्यादा उद्योग माइक्रो उद्योग में आते हैं। मैं जिस शहर में इस वक्त हूँ, ये एक छोटा सा नगर है देहरादून जनपद का, इसको सेलाकुई कहते हैं। तो सेलाकुई इंडस्ट्रियलिस्ट नेम है। इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई थी। चाइना में भी एक सेलाकुई के नाम से एक इंडस्ट्रियल सिटी है। जब नारायण दत्त तिवारी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस दौरान नारायण दत्त तिवारी ने सेलाकुई इस कस्बे की, इस इंडस्ट्रियल सिटी की स्थापना की। और मेरे चारों तरफ जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, वो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू होनी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो रीस्टार्ट हो रही हैं लॉकडाउन के बाद। और जो कामगार हैं, जो कारीगर हैं, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो आने शुरू हुए हैं। वाकई नारायण दत्त तिवारी ने ये शहर बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया था। यहाँ भी लाखों लोग रोज़गार पाते हैं। यहाँ छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की इंडस्ट्री हैं, लेकिन MSME में रजिस्टर्ड इंडस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस सेलाकुई में अभी 15 दिन पहले तक हालात ये थे कि तमाम जितनी भी यूनिट्स थी वो सब बंद थी, और यूनिट्स बंद होने के बाद जितने भी हज़ारों और लाखों लोग थे वो सब बेरोज़गार थे। प्रधानमंत्री के इस पैकेज के बाद अब चीज़ें, और लॉकडाउन की में जो थोड़ी ढील दी गई 10 बजे से 4 बजे तक, उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी स्पष्ट हो गई हैं कि अब इनको चलाया जा सकता है। और धीरे धीरे यहाँ के कारखाने चलने लगे हैं, यहाँ की मशीनें वार्म अप होने लगी है, यहाँ रोज़गार एक पुनः प्रारंभ हो गया है। जो लोग ब्रेक लेकर अपने घर बैठे थे, जिनकी मजबूरी थी लॉकडाउन में आप नहीं निकल सकते, वो फिर से आना शुरू हो गए हैं। तो ये कितनी जल्दी स्पीड अप होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो ये पैकेज प्रधानमंत्री का है, वाकई वो एक मतलब कल्पनाशील और गतिशीलता का एक उदाहरण है। एक कल्पनाशीलता का उदाहरण है कि ऐसी एक कल्पना देश के प्रधानमंत्री ने की कि थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील देकर जो इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, जो आय के साधन बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो उनको पुनः प्रारंभ किया जाए। और मुझे लगता है कि जैसा मेरी कुछ MSME से संबंधित उद्यमियों से बात हुई, तो उनका कहना यह है कि भले ही एक आध शर्त जरूर हो, लेकिन ये इस इंडस्ट्री को बहुत ही बूस्टअप करके जाएगा। तो इस तरह से 13 जिलों में सबसे ज़्यादा MSME के जो रजिस्टर्ड उद्योग हैं, तो उनमें उनकी संख्या सर्वाधिक हरिद्वार में है, जहां 10,731 उद्योग हैं। तो वहां पर तकरीबन 94,573 लोग काम करते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं कम और कहीं ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 3,21,106 लोग बहुत बड़ी संख्या होती है किसी छोटे राज्य के लिए। और इनको नौकरी अगर इनकी छूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि कैसी मनोदशा और कैसी स्थिति बन सकती है। अब प्रधानमंत्री के इस पैकेज के बाद जो कोविड-19 के लॉकडाउन से जो एक शुरुआत हुई थी बंद होने की, तो प्रधानमंत्री का जो ये मेगा पैकेज है MSME के लिए, तो वो जो बंद पड़े कारखाने हैं उनके लिए एक संजीवनी जैसा काम कर सकता है। और अगर राज्य सरकारों ने ठीक से इसकी मॉनिटरिंग की, इसका प्रभावी अनुसरण किया, तो ये पैकेज बहुत ही उम्दा किस्म का साबित होने जा रहा है। और MSME सेक्टर को ये बहुत अच्छे से और बहुत बेहतर ढंग से बूस्टअप करेगा, जिससे रोजगार के और विकास के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड के में जिस तरह की भौगोलिक और
टोपोग्राफी है उत्तराखंड की, तो वहाँ पर बहुत भारी उद्योगों की आप इच्छा नहीं रख सकते। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल का कुछ हिस्सा, केवल यहीं आप भारी उद्योग लगा सकते हैं। जो ऊपर के जो ज़िले हैं वहाँ आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री से ही काम चलाना होगा। और वैसे भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्योग जो होते हैं, उनकी जो इंडस्ट्री होती है वो किसी भी छोटे या बड़े राज्य की आर्थिक रीढ़ की तरह काम करती है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग रोज़गार पाते हैं। ये एमएसएमई सेक्टर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने से लेकर देश की जीडीपी बढ़ाने तक में अपना योगदान बहुत बेहतर ढंग से देता है। और जहाँ ये पूंजी निवेश जो किया जाता है, वो एमएसएमई में जो पूंजी निवेश होता है उसको बहुत ढंग से संचालित करते हुए राज्य अपने विकास के नए आयाम स्थापित करते हैं। अब अगर उत्तराखंड की ही मैं आपसे बात करता हूँ तो उत्तराखंड में 64,000 एमएसएमई में रजिस्टर्ड उद्योग हैं, जबकि जो भारी उद्योग हैं उनकी संख्या मात्र 350 है। तो इसलिए रोजगार के अवसर लघु उद्योग, स्मॉल उद्योग और मीडियम उद्योग ही पैदा करते हैं और फिर ये रोजगार और विकास के एक तरह से नेतृत्व करते हैं और लाखों लोगों को इस तरह से रोजगार देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री का जो ये मेगा पैकेज आया है, ये इस एमएसएमई सेक्टर की तस्वीर बदल देगा, बशर्ते संबंधित राज्यों की सरकारें बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत सतत तरीके से इन सब चीज़ों का अनुसरण कर सकें। देखिए, सारे रोजगार हमारे यहाँ शुरू कर दिया हमने, इंडस्ट्री से लगाकर, हमारे निर्माण से लगाकर, मनरेगा से लगाकर, एग्रीकल्चर की गतिविधियाँ। अब जो नए लोग आ रहे हैं, जो हमारे ऐसे लोग आ रहे हैं वहाँ सर्विस करते थे यहाँ, उनके लिए भी हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाएं लागू की हैं, उससे भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो समय समय पर एमएचए के इंस्ट्रक्शंस हुए हैं और एक रेड कैटेगरी हरिद्वार छोड़ के बाकी सभी जिलों में ब्लैंकेट परमिशन दी गई हैं कि आप एसओपी फॉलो करिए कोविड की और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो उसके तहत, क्योंकि हम लोग जो बिजली का कंजम्पशन है उसके आधार पे ये मॉनिटर करते हैं कि कितना प्रोडक्शन शुरू हो गया, कितनी एक्टिविटी शुरू हो गई। तो मैं आज ही के आंकड़े देख रही थी, तो जो प्री कोविड यूसेज था बिजली का और जो बिल्कुल एकदम से डिप कर गया था लॉकडाउन के बाद से, थोड़ा सा उठा था अप्रैल में जब फार्मा और फूड की इकाइयों को परमिशन मिली थी। अब जब 20 तारीख के बाद फिर से काम शुरू हुआ है तो ओरिजिनल के लगभग 2/3 लेवल तक जो है इंडस्ट्रियल फीडर में कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि नॉर्मलसी की तरफ जो लौटना है हमारी इकाइयों को, तो वो तेज़ी से उसके लिए प्रयासरत हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग नॉर्मल एक्टिविटी पे लौटें। एक बड़े कारखाने में मैक्सिमम 300 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि आदमी का काम बहुत कम हो गया है। इसीलिए एमएसएमई सेक्टर में जो इकाइयाँ लगी हैं उनमें जो व्यक्ति का हुनर है उसकी कदर भी है, वरना सब जगह कंप्यूटर और तमाम टेक्नोलॉजी पूरी फैक्ट्री को रन करते हैं, बड़े कारखानों को चलाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएसएमई सेक्टर को बचाना बेहद लाजमी है। और प्रधानमंत्री ने जो ये पैकेज दिया है, इससे उम्मीद है, और जो एक जो रायशुमारी सतह पर आ रही है, जो उभर कर आ रही है कि इससे कितना फ़ायदा होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये तो एक सवाल हो सकते हैं, लेकिन एक रायशुमारी बिल्कुल बहुत स्पष्ट तौर पर आ रही है कि इससे फ़ायदा होगा और एमएसएमई सेक्टर के लिए ये जो मेगा पैकेज है ये बूस्टिंग का काम करेगा। उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में एक बड़ी संख्या एमएसएमई में रजिस्टर्ड औद्योगिकी तो है ही, इसके अलावा 5,000 होटल, फूड प्रोसेसिंग की इकाइयाँ और स्वयं सहायता समूह जो अपना लोकल उत्पाद करते हैं, जन सहभागिता से अपने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, इसमें अचार, मुरब्बा, तमाम ऐसे उत्पाद जो कृषि उत्पाद से बनते हैं, जो फलोत्पादन से बनते हैं, ये एक बड़ी संख्या हो जाती है और ये भी रोजगार लाखों से ऊपर निकलता है। तो यानी आप ये समझिए कि एमएसएमई को जो पैकेज एक मिला है, अगर उसका सही तरह से उत्तराखंड में इस्तेमाल होता है तो 10 से 15 लाख लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को उससे लाभ होगा। तो अभी चूंकि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होना बाकी हैं, जिस दिन ये स्पष्ट हो जाएंगी और धरातल पर उतरनी शुरू होगी, इस बात का अंदाज़ा उसी दिन हो जाएगा कि कितना लाभ मिलने वाला है, किसको कितना लाभ मिलने की और गुंजाइश है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा,
बाकी मैंने अभी सारा विस्तार से सारी चीज़ें एमएसएमई सेक्टर की उत्तराखंड की आपको बताई। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री ने जो किया है वो एक बहुत बड़ा कदम है। तो बाकी अभी जो एमएसएमई सेक्टर को उबारने के लिए ये जो ऑक्सीजन दी गई है, इसी पर अभी निर्भरता हमारी बनी हुई है। क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और कारखाने पूरी तरह से खुले नहीं हैं, उनको फाइनेंशियल बूस्टिंग की ज़रूरत है जो अभी प्रधानमंत्री से मिली है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में ये पैकेज इनको ऑक्सीजन दे पाता है या कहीं और थोड़ी कमी पेशी रह जाती है। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगा उत्तराखंड से जुड़े हुए किसी नए इशू के साथ। आप कहीं जाइएगा नहीं, यहीं रहिएगा एबीपी गंगा पर। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबां आपकी, शुक्रिया आपका।